देश भर में सुर्खियों में रहा अब्दुल करीम तेलगी का स्कैम शायद किसी को भूला नहीं होगा, जिसमें 2003 में लगभग 30,000 करोड़ रुपए का चूना सरकार को तेलगी और उसकी टीम ने लगाया था। हालांकि उससे पहले गुजरात के हर्ष मेहता का भी 1992 में 5,000 करोड़ का घपला हो चुका है। लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा तेलगी स्टैम्प पेपर घोटाला कि किस तरह से रेलवे के भीतर चाय पानी बेचने वाले तेलगी ने सरकारी विभाग को कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से देश को इतना बड़ा चूना लगाया था। अब जम्मू कश्मीर में भी ऐसा ही एक वाक्य सामने आया है। जी हाँ, जम्मू जिले के साउथ एसडीएम कार्यालय में एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें करोड़ों रुपए के स्टैम्प पेपर का घपला हुआ है। कुछ लोगों की शिकायत के बाद बिश्नाह तहसील और एसडीएम कार्यालय में स्टैम्प पेपर बेचने वाले दो लोगों ने कुछ वकीलों व विभाग के कर्मचारियों की मदद से ये घोटाला किया है। मामला क्राइम ब्रांच के पास पहुंचा था और क्राइम ब्रांच जम्मू ने एक बड़ा खुलासा किया है कि उनको कुछ लोगों की शिकायत मिली थी कि एसडीएम साउथ कार्यालय में कुछ स्टैम्प पेपर का घपला हो रहा है। तो क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की। 1 महीना पहले से शिकायत मिली थी, जिसके बाद विभाग ने एक टीम का गठन किया और मामला क्राइम ब्रांच के इकोनॉमिक एफिशिएंसी विंग को सौंपा। एक एसडीपी के नेतृत्व में ये जांच शुरू हुई और बीती रात 2 स्टैम्प पेपर वेंडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी 4 और लोगों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। क्राइम ब्रांच जम्मू की आर्थिक व्यवस्था शाखा ने बिश्नाह से 2 स्टैम्प पेपर विक्रेताओं को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान अरुणदेव जम्वाल और सुनील चारक के रूप में हुई है। दक्षिण जम्मू उपजिला क्षेत्र में 2 अधिवक्ताओं और विक्रेताओं द्वारा संचालित एक बड़े स्टैम्प पेपर घोटाले का खुलासा करते हुए अपराध शाखा जम्मू की आर्थिक अपराध शाखा ने पिछले महीने जम्मू जिले के आरसपुरा, बिश्नाह और ग्रेटर कैलाश क्षेत्र में 5 स्थानों पर तलाशी ली थी। एफआईआर 89/23 6 लोगों के खिलाफ धारा 409, 420, 465, 467, 468, 471, 120 बी आईपीसी के तहत दर्ज की गई थी। सीबी की टीमों ने छापेमारी के दौरान कंप्यूटर और लैपटॉप समेत कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त किए थे। मामले की गहनता से जांच के लिए डीएसपी भगवान दास डांडिया की अध्यक्षता वाली एसआईटी को जांच सौंपी गई। अनूप सदोत्रा, उनके पिता हर्षवर्धन शर्मा, दोनों निवासी कर्नल अपर बिश्नाह, रोहित गुप्ता, पुत्र स्वर्गीय अरुण गुप्ता, निवासी लोअर जालूचक, तहसील बाहू, जम्मू ने एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके संज्ञान में गंभीर चिंता का विषय आया है, जिसमें बिश्नाह तहसील के भीतर धोखाधड़ी वाली गतिविधियां शामिल है, जिससे राजस्व विभाग को काफी वित्तीय नुकसान हो रहा है और इसके परिणाम स्वरूप राज्य के खजाने को नुकसान हो रहा है। शिकायत में कहा गया कि आरोपी व्यक्ति की गतिविधियां बहुत गहराई तक फैली हुई है प्रतीत होती है, जिससे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की राजस्व संग्रह प्रणाली पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। धोखाधड़ी गतिविधियों में अवैध रूप से कृषि प्रमाण पत्र जारी करना शामिल है, जो कृषि भूमि की खरीद और बिक्री में आवश्यक दस्तावेज है। ये प्रमाण पत्र अवैध रूप से अक्सर ऐसे व्यक्तियों को जारी किए जा रहे हैं जिनका कृषि से कोई वास्तविक संबंध नहीं है। शिकायत में कहा गया है कि इसके अलावा कुछ निश्चित बेईमान व्यक्ति संभवतः उप रजिस्ट्रार कार्यालय के कर्मचारियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी से स्टैम्प पेपर का कई बार पुनः उपयोग कर रहे हैं। प्रारंभिक जांच के बाद सीबी का कहना है कि इससे न केवल भूमि लेन देन की कानूनी अखंडता से समझौता होता है, बल्कि राजस्व विभाग और राज्य के खजाने को भी काफी वित्तीय नुकसान होता है। इस संगठित गिरोह की कार्यप्रणाली में व्यक्तियों का एक नेटवर्क शामिल है, जिसमें कुछ राजस्व विभाग के अधिकारी, संपत्ति डीलर, स्टैम्प पेपर विक्रेता, कमीशन एजेंट और अन्य मध्यस्थ शामिल हैं। ये स्पष्ट है कि ये व्यक्ति उच्च स्तर के समन्वय के साथ काम कर रहे हैं, जिससे पर्याप्त धनराशि के बदले में कृषि प्रमाण पत्र जारी करने की सुविधा मिल रही है, जिससे राज्य के धन की हेराफेरी हो रही है।